चाह रहे हैं मोदी सरकार कि पूरे देश के किसान की हालात खराब हो और किसानों को हम गिरवी रख दे व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए। ऐसा नहीं होने वाला है मोदी जी। ये कृषि कानून रद्द होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। अपना घमंड को तोड़। रेल चलता न होता, आप देखते दिल्ली 1 मिनट नहीं टस मस करता, पूरे दिल्ली जाम हो जाता, पूरे दिल्ली जाम हो जाता, आप समझ जाइए। लेकिन ये मोदी जी ने कभी खेती नहीं किया, अमित शाह ने कभी खेती नहीं किया, नरेंद्र सिंह तोमर कभी खेती नहीं किया, और जिन्होंने पूरे जिंदगी खेती किया उसको कह रहे हैं कि नकली किसान है। वाह, मोदी देश में तो 2 ही लोग असली हैं, मोदी और अमित शाह। अरे यार अपने गुमान में है कि ओनली वन मैन आर्मी मोदी जी, और कोई देश में कुछ जान ही नहीं रहा। फकीर आदमी रहते तो 12 लाख का सूट नहीं पहनते, 25 लाख का जूता नहीं पहनते, क्योंकि हम लोगों ने निर्णय ले चुका है कि कृषि कानून रद्द होना चाहिए तो रद्द होना चाहिए। मोदी जी आप अपना निर्णय को बदलिए। कृषि मंत्री ने साफ कहा है कि कानून वापस नहीं होगा। अभी 2 दिन पहले भी साफ कहा है कि हम दूसरे राज्यों के किसानों से बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन कानून वापसी की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। तो मोदी जी एक बात बताइए हमको, जिसके लिए आप कानून बनाए हैं, ये किसके लिए कानून बनाए हैं? किसान के लिए। और वही किसान कह रहा है कि हमको ये कानून नहीं चाहिए। तो मोदी जी आप ये कृषि कानून रद्द क्यों नहीं कर दे रहे हैं? आप जिसके लिए कानून बनाए हैं, अगर हमारे लिए बनाए हैं, हम कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए, तो आप हमको क्यों जबरदस्ती ठोकते हैं भाई? किसान कह रहा है देश का कि हमको ये कानून नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, रद्द कीजिए। या वो साफ कहेंगे अडानी अंबानी के कानून है। बात रखी, लेकिन सरकार कह रही कि लगातार संशोधन करने को तैयार हो चुकी है। नहीं, अरे किसानों की मांग संशोधन है ही नहीं। किसानों की मांग संशोधन नहीं है। किसानों की मांग है कि ये तीनों कृषि कानून रद्द कीजिए और एमएसपी पे कानून बनाइए कि जिससे एमएसपी पे लिखित होगा सरकार का, उसके नीचे कोई अनाज खरीदेगा व्यापारी कंपनी, उस पे एफआईआर होगा, जेल जाएगा। ये किसान का मांग है। आप गोल गोल जिलेबी की तरह क्यों घुमा रहे हैं? निश्चिंत रूप से किसानों की 2 मांग है, एक तीनों कृषि कानून रद्द हो और एमएसपी पर लिखित कानून बने, इस पर चर्चा होना चाहिए और ये मांग पूरी होनी चाहिए। अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग 26 तारीख को लाल किला चढ़ेंगे और उधर से पीएम हाउस को घेराव करेंगे। किसान शक्ति प्रदर्शन 3 दिन पहले को लागने की कोशिश किसानों ने की थी, आंसू गैस, लगातार प्रदर्शन जो है, जो प्रशासन है और किसान आमने सामने थे, लगातार जो है वो आमने सामने टकराव की स्थिति पैदा। देखिए मोदी सरकार ये चाह ही रही है कि बेटा और बाप में लड़ाई हो, क्योंकि ये मोदी का बेटा तो है ही नहीं, क्षमा चाहते हैं। मोदी को किसान और उसके बेटे से लड़ाना चाह रही है, क्योंकि किसान का बेटा ही पुलिस में है, जो जवान पर रक्षा कर रहा है वो किसान का बेटा है, अडानी अंबानी का बेटा नहीं है। और किसान जो उसके बाप है, खेती करते हैं किसान, उसको लड़ाना चाहती है। लेकिन हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं, पुलिस भी हमारे साथ है और पुलिस को हम लोग अभी इशारा करेंगे तो हम लोग साथ होगा। वो नौकरी कर रहा है इसलिए मजबूर है, और पहले भी हम लोगों ने गोली खाकर, लाठी खाकर, पानी खाकर आंदोलन कर रहे हैं, तो हम लोग डरने वाले नहीं है पुलिस प्रशासन से और इस मोदी सरकार से। हम लोग को जब तक ये काला कानून, कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार डर रही है? बिल्कुल डरेगी क्यों नहीं? अरे अभी डरी नहीं है, डरी नहीं रहती तो कैसे कह देती कि संशोधन कर रहे हैं? वही मोदी सरकार पहले कहती थी कि कानून किसानों के हित में, हम कुछ नहीं करेंगे, ये कानून रहेगा तो रहेगा। लेकिन आज संशोधन करने पे क्यों आई है? डरी नहीं, तो डर ये थोड़ी होगा, नहीं, कानून हटना चाहिए, ये रद्द होना चाहिए। अभी संशोधन। अच्छा, आपने बात की अंबानी अडानी की। अंबानी ने बकायदा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और साफ किया कि वो भविष्य में भी कॉर्पोरेट फार्मिंग का कोई इरादा नहीं है, किसान हमारा विरोध ना करें। किसान, अगर कॉर्पोरेट घराने के किसानों पे नहीं फायदा रहता तो जियो का पैकिंग कैसे हो रहा, गेहूं का, चावल का, आटा का? देखिए मोदी अडानी का काम है कि सरकारी चीजों को खत्म करना और प्राइवेट चीजों को एक जो व्यक्ति विशेष का है ऊपर उठाना। अगर आप बताइए, मोदी जी कह रहे हैं मंडी रहेगा, ठीक है मंडी रहेगा, अगर सरकारी मंडी अगर रहेगा और एक प्राइवेट मंडी आएगा, सरकारी मंडी का क्या औकात है प्राइवेट मंडी का?
आगे। जिस तरीके से BSNL खत्म हुआ प्राइवेट कंपनी आने के बाद, उसी तरीके से अगर मंडी भी मोदी सरकार कहते हैं रहेगा, तो ये मोदी कानून लग जाने के बाद मंडी खत्म हो जाएगा। और किसान की जो आय दोगुनी होने की बात कर रहे हैं मोदी जी, इस कानून लगने के बाद किसानों के आत्मा है ना, उसकी दर दोगुनी हो जाएगी। सर आप प्राइवेट सेक्टर को मत दीजिए ना अपनी फसल हो, कहाँ बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे? नहीं लड़ाई इसीलिए तो है। आप सुनिए ना, सुनिए, यही कानून हम बिहार से आ रहे हैं, यही कानून 2006 में बिहार में लगा था, और यही नीतीश कुमार कह रहे थे, मोदी के गठबंधन से मुख्यमंत्री बने थे, भाजपा से कह रहे थे कि बिहार में किसानों को आय दोगुनी हो जाएगी, पूरे देश से किसान को अनाज खरीदने के लिए बिहार आएंगे व्यापारी, और किसान देश के हर हिस्से में अनाज बेच सकता है। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? बिहार की स्थिति क्या है? बिहार की स्थिति ये हो गई है कि जिसके किसान के पास 10 बीघा जमीन है, जिस किसान के पास बिहार में 10-5 बीघा जमीन है, वो खेती छोड़ करके तो हालात खराब ही है। इसी के वजह, वही किसने हालात खराब किया? किसकी खराब की हुई है? यही कानून लाने की वजह से। और वही चाह रहे हैं मोदी सरकार कि पूरे देश के किसान की हालात खराब हो और किसानों को हम गिरवी रख दे, व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए। ऐसा नहीं होने वाला है मोदी जी। ये कृषि कानून रद्द होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। अपना घमंड को तोड़िए। सरकार से इतनी परेशानी तो आने वाला चुनाव है, बदल दीजिए सरकार को। सरकार नहीं, हम चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे। हमने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है, हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, तो इसका मतलब ये थोड़े होता है कि हमारे गले में फंदा डाल के टांग दीजिएगा। ऐसा नहीं होता है। हम चुनाव का इंतजार क्यों करेंगे? हम तो आप कह रहे हैं, सरकार तो कह रही है आधुनिक बनाएंगे हम। आधुनिक भारत क्या बनाएंगे? आधुनिक भारत, आधुनिक किसान बनाएंगे। नहीं, वो भी कहते हैं भारत ही बनाएंगे और किसान ही बनाएंगे। आधुनिक किसान क्या बनाइएगा? किसान देश का रोड पर है, यही आधुनिक किसान है। यही आधुनिकता है कि किसान रोड पर आकर आंदोलन कर रहे हैं 40 दिन से। और ये नहीं समझिएगा किसान आंदोलन केवल दिल्ली में हो रहा है, हर राज्य में किसान आंदोलन हो रहा है। हम लोगों के बिहार में विधानसभा मार्च हुआ, पुतला दहन हुआ बिहार में, हर जगह पे ये कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में इसलिए लाखों करोड़ों की संख्या में किसान नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि ट्रेन बंद है। हम देख के आ रहे, अगर हम दिल्ली आना चाह रहे थे तो हमको 15 दिन पहले टिकट कराना पड़ रहा था। अगर टिकट रेल चलता ना तो आप देखते दिल्ली 1 मिनट नहीं टस बस करता, पूरे दिल्ली जाम हो जाता, पूरे दिल्ली जाम हो जाता, आप समझ जाइए। लेकिन ये मोदी सरकार, मजदूर खड़ा हो जाएगा, CNRC वाले खड़े हो जाएंगे क्या? अरे तो जो नहीं, तो जो खराब, अगर गलत कानून रहेगा तो उसके लिए तो लोग रद्द करने के लिए मांग करेंगे ना भाई। नहीं तो विरोध गलत, जो मतलब तो सरकार कोई काम ठीक कर ही नहीं रही है। नहीं तो काम सही, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एकदम जायज सही बात। इन्होंने आप बहुत अच्छी सवाल किए हैं, आपने अच्छा सवाल किया है कि 2014 से मुख्य प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी को ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिसको दिल से लोग धन्यवाद दे सके। क्या हुआ? धन्यवाद क्या हुआ? नोटबंदी से देश का ऐसी हालात हो गई है, देश की ऐसी हालत, देश की नोटबंदी से देश की इतनी हालात खराब हो चुकी है कि आज देश का आर्थिक तंगी हालात नोटबंदी के कारण ही हुआ है। आज देश हमारा इतना आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, ये नोटबंदी का ही कारण है। अगर नोटबंदी नहीं हुआ रहता तो देश हमारा इतना आर्थिक मंदी से नहीं गुजरता। सरकार को भी पता चल गया, अब आकर पता चला। हाँ, यही तो बात है, सरकार को हर चीज पता है, लेकिन सरकार अपने गुमान में है कि ओनली वन मैन आर्मी मोदी जी, और कोई देश में कुछ जान ही नहीं रहा। फकीर आदमी है, फकीर आदमी रहते तो 12 लाख का सूट नहीं पहनते, 25 लाख का जूता नहीं पहनते। फकीर का मतलब क्या होता है? फकीर का मतलब होता है रहन सहन फकीर का होना चाहिए। काजू का रोटी खाइएगा, अच्छे कंपनी का सूट बूट पहनिएगा, चार्ट एरोप्लेन से घूमिएगा, ये फकीरी है। अरे भाई कौन सा फकीरी है भाई? प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थोड़ा इज्जत कर देते। अरे तो हम प्रधानमंत्री तो हमारे हैं ही, लेकिन सवाल किससे करेंगे हम? शास्त्री थे, उनका इज्जत नहीं था क्या? हम सवाल, अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो सवाल मोदी जी से ही करेंगे कि हम बिल्कुल एक लिमिट में होना चाहिए। सिंपल लोगों का वो तरीका है, आप एक लिमिट होता है ना हर चीज का। प्रधानमंत्री का कपड़े पहनने का उसका भी नहीं, उनका फोटो खिंचाने का शौक है, वो नहीं, वो मोदी जी का फोटो सिखाने का, फोटो खिंचाने का शौक है। अपने मम्मी जी से मिलने जाते हैं तो कैमरा लेके जाते हैं, आपको नहीं पता है, सुन लीजिए। नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ
तक हम पूजा अरे हर चीज को कैमरा में नहीं दिखाया जाता है। पहुंच ही जाते तो क्या करें? नहीं हर चीज कैमरा, और ये मीडिया वाले जो इंटरव्यू लेना चाहते हैं वो नहीं, उनसे इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं? अब मन की बात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, लेकिन किसानों की मन की बात कब कीजिएगा? किसान अपनी मन की बात कर रहा है, टिकरी बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से, सिंधु बॉर्डर से, इनकी मन की बात कब सुनिएगा मोदी जी? इनकी मन की बात यह है कि कानून रद्द कीजिए। तो आप इनकी मन की बात तो नहीं सुन रहे हैं, बल्कि अपनी मन की बात भड़ास को निकाल दे रहे हैं फेसबुक आईवी से। तो ये असली किसान नहीं है ना, वो तो कह रहे हैं नकली किसान है। कौन असली किसान नहीं है? ये किसान है। नहीं, मोदी जी ने कभी खेती नहीं किया, अमित शाह ने कभी खेती नहीं किया, नरेंद्र सिंह तोमर कभी खेती नहीं किया, और जिन्होंने पूरे जिंदगी खेती किया उसको कह रहे हैं कि नकली किसान है। वाह, मोदी देश में तो दो ही लोग असली हैं, मोदी और अमित शाह। अरे युवा जब रोजगार मांगने जाता है तो बोलते हैं कि नकली युवा है, जबकि एनआरसी पे अल्पसंख्यक और लोग आंदोलन कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं पाकिस्तानी है, और किसान आंदोलन करे तो अफगानिस्तानी है, खालिस्तानी है। बस दो ही लोग देशभक्त है। वाह मोदी जी, शर्म आना चाहिए आपको। एक देश का अन्नदाता, पलनाहार, जो किसानों को खिलाता है पिलाता है, वो रोड पर है, भगवान रोड पर है। आप बोलते हैं कि किसान भगवान है। अरे भाई, भगवान है तो भगवान से आप मिलने आइए, भगवान का दर्शन कीजिए, और भगवान से क्या दुख है ये पूछिए। बल्कि फेसबुक पर और मुंह से बोल देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी बहुत सारी बातों को जनता समझ चुकी है। अब देश की जनता ये देख रही है कि किसानों को मांग को पूरी किया जाए, उसको रद्द किया जाए।